प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग, पूरे भीमताल विधानसभा में भ्रष्टाचार की अति हो रही है। और आज हमने मुँह पर कालिक पोतने का भी हमारा प्रोग्राम था। प्रशासन के मध्यस्थता के कारण वो हमने टाला है। और अधिशासी अभियंता PMGSY श्रीमती मीना भट्ट जी ने हमको एक लिखित वो दिया है कि जो गलत काम हुए हैं उसको डिसमेंटलिंग का तत्काल उन्होंने ठेकेदार को आदेश कर दिए, काम रोका जाएगा और जो काम गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। ये लिखित समझौता हमारा हुआ है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारा किसी से कोई ना व्यक्तिगत रंजिश है, ना किसी से हमारा हुआ है। हमारी उस सड़क छिड़ाकान मिडार जो है उस पर हमारी 30 से अधिक मौतें अब तक हो चुकी हैं। और एक सड़क पर ये आपको अगर दिखाएं तो ये पड़ रहा है, ये इस तरह का मटेरियल, ये चिनाई हो रही है, ये हमने दिखाया और अधिकारियों ने माना है। तो उन्होंने आदेश दिए हैं कि इसको डिसमेंटल किया जाए। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। डिसमेंटल मीन्स जो आपने गलत काम किया उसको तोड़ के दोबारा से बनाओगे तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये एक हमारी एक सफलता है। इसके लिए हमारे दीपक मेवाड़ी, हमारे बबलू भैया, हमारे कमल शर्मा जी, ये बरगली जी, ये हमारे मेहरा जी, जो भी हमारे धर्म भाई का मकान टूट गया था, ये सब बधाई के पात्र हैं। ये जागरूक हुए, हमारे डोंगरी के प्रधान जी, ये सब लोग जागरूक हुए। और इस लड़ाई को हम क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, हम लगातार कोंता पटरानी सड़क पर 3 साल से कह रहे थे और ये रोज़ आदेश जारी करते हैं। अब इन्होंने करा तो है, उस पर कितनी कार्रवाई होती। अधिशासी अभियंता कहती मैं रोज़ दौरा करती हूँ, जितनी बार वो जाती हैं दौरे पर उतनी बार वहाँ गुणवत्ता ख़राब होती है। और विधायक जी ने फोटो डाला था, आपके माध्यम से मैं उनको कह रहा हूँ कि वो कह रहे थे मैं रोड का निरीक्षण कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो यही निरीक्षण कर रहे थे, कल को भी निरीक्षण करने चले जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ हमारा ठीक ठाक मामला बन जाए, हमारी ज़रा और चकाचौंध हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रष्ट तंत्र है, इससे लड़ना बहुत मुश्किल काम है। और इस युग में भी इतने नौजवान निकल के आ रहे हैं, ये देवभूमि का आशीर्वाद है, पंचनाम देवों का आशीर्वाद है कि इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। क्योंकि पैसा हमारा है। 2007 के बाद वो सड़क आज बन रही है और 15 साल बाद फिर बनेगी। तो इसलिए गांव के लोग जागरूक हैं। इसलिए मैं इन नौजवानों को, इसको दीपक भाई हमारा उभरता हुआ चेहरा, ये जितने भी नौजवान आए हैं, हमारे बरगली जी हैं, ये जो भी आए हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। इनकी वजह से हम इस लड़ाई को जीत पा रहे हैं, हम अकेले कुछ नहीं। ग्रामीण परेशान है, पानी की लाइनें भी कुछ तोड़ दी गई, उसका निर्माण नहीं हो रहा था, ऐसा भी कुछ सुनने में भाई साहब मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा आने में देर हो गई। ग्रामीण ने इतनी गुस्से में था वो, हमने उसको भेज दिया। आप ये सोचिए कि वहाँ वीडियो, जैसे आप गलत काम की भेजते तो पहले उनको मारा जाता है, कमरे में बंद करा जाता है, एक डार्क रूम बनाया है, वहाँ 30 डिग्री खुद गुंडे देते हैं। जो भू माफिया हैं, जो सड़क माफिया हैं, जो वन माफिया हैं, जो तमाम विभागों में भ्रष्टाचार में गुंडे हैं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, वो गुंडे ही इस हद तक उतर आए हैं कि वो उन्होंने कहा तू बोलेगा तो साले को हमारी 2 गाड़ियाँ खंसियों में रोक ली, प्रशासन से दबाव देके। ये विधायक जी ने रोकी हैं, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। कोई बात नहीं, इससे हमको ताकत मिलती है। और वो इस तरह से भगवान उनको बुद्धि देते रहे, वो जनता की आवाज़ को दबाते रहें और जनता जो है और ज़ोर से उभरेगी, इससे और ताकत मिलेगी। क्योंकि जनता जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि कौन क्या है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन हमारा व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है और नौजवानों को इसका श्रेय जाता है, इसको भीमताल की जनता को जाता है। और ये लड़ाई भीमताल की जनता के आशीर्वाद से निरंतर जारी रहेगी। जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, मैं कितना बताऊं, अभी तो हमने PM जैसे ऐसा ही हैड़ा खान, हमारी ये सड़क है, वो हमारे जिला पंचायत सदस्य आनंद सिंह रावत जी यहाँ से चले गए अभी। वो कह रहे थे वो पनिया बोर में एक बार में 4 बार सड़क बन गई, 1 साल में 4 बार बन गई। और कितना पेमेंट कैसे पहाड़ काटा है। इनके पास क्वेरी का हमने आज जो है अवैध खनन कर रहे हैं, तो इसमें दिया है कि संबंधित विभाग से हम परमिशन लेंगे तब क्वेरी करेंगे। तो नहीं तो ये तंत्र मानने वाला है भाई साहब। अब हमारे पे एविडेंस है, इसलिए मैंने कहा अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं कोर्ट के लिए सब कागज़ तैयार कर रहा हूँ ये। और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो। अभी हमारा प्रथम चरण है, क्योंकि काम ना रुके। तो नहीं तो हम उस मांग पर रखते तो ये कहते हमारे उसमें नहीं है सस्पेंशन का आदेश। तो इसलिए हमने अभी थोड़ा सा इसको वो किया है। क्योंकि जब महिषासुरों से लड़ना है, जब राक्षसों से लड़ना है, दानवों से लड़ना है, तो बड़े सोच समझ के लड़ना है। क्योंकि लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी जनता को, अपने भाइयों को, पांडव 5 ही भाई थे और कौरवों की सैकड़ों की सेना थी। जीत धर्म की हुई, पांडवों की हुई, है ना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सारे महारथी चुप थे। तो जो महारथी चुप हैं इस टाइम पे, जो भाग्य विधाता बनते हैं, उनको भी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, इलाके में भ्रष्टाचार हो रहा था, तुम कह रहे हो कि मैं कोरोना काल में, लोग ऐसे फर्जी वो करते हैं जनप्रतिनिधि, वो होते देहरादून है और डालते कहते हैं मैं देवली हूँ, और देवली होते हैं तो कहते हैं मैं देहरादून हूँ। जनता को गुमराह को कुछ, क्योंकि इलाके वाइज फोटो डाल रहे हैं, मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए जनता को गुमराह करना थोड़ा सीखो, थोड़ा देवभूमि की संस्कृति पे आओ, उन परंपरा पर आओ, सच्चाई के साथ रहो, तो
भगवान आपको ताकत देगा। जनता ने दी ना, आप जब तक थे अबला थे। अब आजकल एक वो गाना चल रहा है कि बोलो छाजीरो नैनीताल में रामदाई को होटला। तो भाई आपके पास कहाँ से अकुत समय, अब वो निरीक्षण करने में ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं वो गाना लॉन्च कर रहा हूँ अभी 2027 में उसको लॉन्च करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ इतनी अकुत संपत्ति कहाँ से आई भाई, ये तो बता दो। हरीश पनेरू तो किराए का मकान है, उससे किराया लेता है, मैं ITR फाइल करता हूँ, आपके पास कोई पुश्तैनी ऐसा रोजगार नहीं था। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ, ये दीमक की तरह हमारे उत्तराखंड को खा रही है। पनेरू जी, आप सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं, 10 बजे से 4 से 5 घंटे करीब हो गए हैं, काफी उग्र प्रदर्शन था, काली पोतने भी निकले, भारी पुलिस बल तैनात था। कहीं ना कहीं आप जो ये लिप्त लोग हैं इस सब चीजों में, वो भी आपसे डरने लग गए हैं कि आज हरीश पनेरू पहुंचा है तो ये कुछ ना कुछ करवा के ही मानेगा। तो मैं हरीश पनेरू कुछ नहीं होता, ये मेरी देवतुल्य नौजवान है और मेरा ऊपर वाला इष्ट है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, आप पत्रकार भाइयों का साथ है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस ये लोग मुझे ताकत देते हैं तो मेरे अंदर ताकत देवल हो जाती है। मैंने कहा था कि मैं काले पोतूंगा तो मैं चोर के नहीं जाता हूँ, मैं तो भगवान ऐसे हनुमान जी। अभी कमिश्नर साहब की गाड़ी मैंने रोक ली तो रेखा आर्य भाग गई गलती से, तो उन्होंने कहा वहाँ पनेरू जी ऐसे कर लिया कि आना करके। तो जानते हैं हम, जिंदगी बेखौफ है। वो एक गाना है पहाड़ी में आजकल, मैं वो गाना सुना देता हूँ आपको। द्विदिना का डेर शेर हुआ यो दुनी में, द्विदिना का डेर शेर हुआ यो दुनी में, ना तेरो ना मेर शेर हुआ यो दुनी में, तेरे माटा एक झोपड़ शेर हुआ यो दुनी में, के मटकों से कानी शेर हुआ यो दुनी में। तो ये कुछ नहीं है ना। तो ये हम इस पर मानने वाले हैं। 4 दिन रहना है, जिंदगी सम्मान से जियो और सम्मान से आप अपने सम्मान के लिए आगे बढ़ो। हम सबको शुभकामनाएं। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उनकी